Hey, what's up, guys? My name is Shomo, and recently I have cleared IAPS PO examination and got selected in Indian Bank. So, in today's video, I will discuss about the strategies to clear IAPS PO prelims in one single chance because I have cleared it 3 times. So, it will be a strategy video, and I'm going to speak in Hindi because it will be helpful for each of the candidates. सो गाइज ये वीडियो में हम देखेंगे कि IAPS PO का स्ट्रैटेजी, एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो हम पहला जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि IAPS PO प्रीलिम स्ट्रैटेजी, और ये हम डिस्कस करेंगे। इसका कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो ये मेरा स्कोर कार्ड है जो मैंने स्कोर किया था। इस बार का मैंने स्कोर कार्ड डाला है, बाकी 3 स्कोर कार्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना वो भी डाल देता। सो इस बार का मेरा स्कोर था 74, और अब सेक्शन वाइज स्कोर भी देख सकते हो, जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर था रीजनिंग में, उसके बाद क्वांट में और इंग्लिश में। मेरा इंग्लिश अच्छा है, इसमें शायद कुछ गड़बड़ हुआ था तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं आया था। मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो क्या था इसमें, जो मैं फॉलो करता था, मैंने जो एक वो होता है ना कि ये जो स्ट्रैटेजी फॉलो होते हुए आ रहा है इतना दिन से वही फॉलो करो, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा जो मन में आता है मैं वही करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं वो 6 घंटे पढ़ने वाला बंदा तो हूँ नहीं, मुझे मॉक टेस्ट देने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं मॉक टेस्ट ही देता हूँ। मैं मॉक टेस्ट रेगुलरली देता था, मैं कहीं पे भी जाता था, मैं शादी वगैरह में भी जाता था तो आके मुझे एक मॉक टेस्ट दिन में देना ही है। मेरा ये स्ट्रैटेजी हमेशा रहता था कि मुझे एक मॉक टेस्ट दिन का देना है, और उस मॉक टेस्ट बस देना ही नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। मतलब कोई नया टाइप का क्वेश्चन देखा तो उसको नोट डाउन कर लिया। मेरा एक हैंडबुक है, उसमें मैं नोट डाउन कर लेता था कि अच्छा इसको ऐसे दोबारा करना है कि दोबारा ऐसा सम आ गया तो गलती ना हो। तो इस तरीके से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता था एग्ज़ाम के लिए। और अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट किस में देना अच्छा होता है, ये मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि मॉक टेस्ट किस से दूँ। तो देखिए, इसका कोई एकदम एक प्रॉपर आंसर तो है नहीं कि आप इसी से मॉक टेस्ट दीजिए। मुझे लगता है कि ये जो चारों है, जैसे ऑलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, गाइडली, स्मार्ट क्रिया, इन चारों में से आप कोई भी दीजिए। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं टेक्स्ट बुक से देता हूँ तो अच्छा है, ऑलिव बोर्ड से देता हूँ तो अच्छा है, गाइडली से, स्मार्ट क्रिया से, ऐसा नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसी से मॉक टेस्ट दीजिए, और किसी भी एक या फिर मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन अब मत खरीदिए, क्योंकि पैसा के बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे एक टाइम के बाद आप 3 जगह पे या 4 जगह पे मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे, फिर आपका फेवरेट वही एक होगा क्योंकि उसमें नंबर ज़्यादा आएगा तो आप उसी में देंगे। तो मुझे जो लगता है कि पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड सबसे अच्छा होता है। ऐसे यही दोनों में पैसा जो है वो कम लगता है, और मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने में भी लगभग चला जाता है। क्योंकि या फिर स्मार्ट कीरा को भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट कीरा भी अच्छा है, मैंने जो सुना है, लेकिन मैं स्मार्ट कीरा यूज़ नहीं किया हूँ। मैं तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड ही आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि इन्हीं दोनों में से मॉक टेस्ट दीजिए, यही दोनों अच्छा है, इनमें इनमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम अगर देखें कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे पहले इंग्लिश सेक्शन को लेकर डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में देखिए बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमका जो मीनिंग होता है वो पता नहीं होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग जब मूवी भी देखते हैं तो इंग्लिश मूवी को हिंदी में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो इंग्लिश में ही देखिए, क्योंकि उससे आपको 1 या 2 या 3 या 4 वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको दिमाग में बैठ जाए कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये है, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकेंगे ना। कि मैंने भी ऐसा ही किया था कि ये जो छोटे छोटे मीनिंग होते हैं, जैसे नाइव, एमिनेंट, इमिनेंट, एट्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हम जनरल इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं। तो इनको सीखने के लिए आप कोई ब्लॉग्स पढ़िए। जैसे इंग्लिश सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ब्लॉग्स है, आप ब्लॉग्स को रीड कीजिए, तो इससे आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज आएगा। और आप गूगल का यूज़ कीजिए, क्योंकि गूगल तो हमको सब कुछ फ्री में देता है, तो आप वहीं से आप जो नया नया वर्ड आपको लग रहा है वो आप एक अपना जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करिए और उनको मेमोराइज़ करिए। और मेमोराइज़ करने के बाद जब मॉक्स देंगे तो वो वर्ड अगर आपके सामने आए तो ऐसा ना लगे कि अरे मैंने तो पढ़ा था भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक से पढ़िए। तो अगर हम दूसरे सेक्शन में है कि क्वांट में देखिए बहुत सारे जो स्ट्रैटेजीज़ मैं फॉलो करता था वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो। जैसे कि फंडामेंटल जो फार्मूलाज होते हैं वो आप अपना फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने गए और लग रहा है अरे मैं तो फार्मूला भूल गया, ऐसा नहीं। फार्मूलाज भी तो आते हैं इक्वेशन से, सो आप फार्मूलाज को भी समझिए पहले।
फॉर्मूलाज को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, देखना आपका जो क्वांट का जो स्पीड था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। और पहली आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागिए, क्योंकि मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ। अरे शॉर्ट ट्रिक नहीं होता यार, आप जब किसी चीज़ को मास्टर कर लेंगे तो उसी आप चीज़ को शॉर्टली कर सकते हैं, इसको ही शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। तो यही आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। एक्यूरेसी और स्पीड, इन दोनों का जो बैलेंस है ये हमेशा ठीक रखिए, क्योंकि देखिए आपका स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी ख़राब है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा 9/10 का एक्यूरेसी आपको रखना है, क्योंकि तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। देखिए मैंने हर एक जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, जैसे कि 6 एग्ज़ाम होता है, उसका सभी का मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ और 2 साल के अंदर ही किया था। तो देखिए जो एक्यूरेसी जो होता है वो स्पीड को एकदम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आप एक्यूरेसी ख़राब है, स्पीड ज़्यादा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों में फोकस करिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप देखिए, जैसे कि बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब को आप एनालिसिस कीजिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें रीजनिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमेशा मैं करता था कि कोर कॉन्सेप्ट पे आप हमेशा ध्यान दीजिए। और जैसे कि डाइवर्स जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आपको लग रहा है, अरे ये तो मैंने नहीं किया था, तो वैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए इन अ डेली बेसिस कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं यही प्रैक्टिस करूँगा। देखना प्रैक्टिस करते करते आपका जो स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। और अपना जो स्पीड है उसको हमेशा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप 2 महीने में ही एक एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर सकते। ये पीओ लेवल का एग्ज़ाम है, इसको क्लियर करने में टाइम लगता है। तो अगर आप अभी का जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, आप अगर बिगिनर है तो अपने आप को टाइम दीजिए, होगा। आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए तो ये हो जाएगा। ऐसे तो कोई एकदम रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो टाइम दीजिए। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है, ये जो चीज़ें मैंने 3 पॉइंट बहुत सोच समझ के लिखा है, इन 3 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, देखना आपका रीजनिंग का जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। तो ये जो तीनों सेक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, इन 3 सेक्शंस को ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए। देखना आपका जो मार्क्स पहले कम आते थे वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, मेरा दोस्त ने भी ऐसा किया, सभी ने ऐसा किया है, हम लोग जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा, देखिए हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क करते रहिए, सक्सेस आएगा। देखिए मैंने 2023 का जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे IAPS PO में मेंस में स्कोर आया था 83, और उस टाइम कट ऑफ था 72, 71 पॉइंट समथिंग था। तो तब मैंने सोचा था कि अरे मेरा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 12 मार्क्स अबव कट ऑफ है और ये कोई और इंटरव्यू भी अच्छा गया था, तो मुझे लगा क्लियर हो जाएगा। तो जिस दिन मैं रिज़ल्ट देखने गया मैंने देखा मेरा नहीं हुआ है, रिजर्व लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं है। तो वो जो डिवास्टेटिंग एक चीज़ मेरे साथ हुआ था, उसको मैंने फिर दोबारा मैंने इंटरव्यू दिया, दोबारा नहीं हुआ। थर्ड टाइम जब दिया था, थर्ड टाइम मेरा क्लियर हुआ IAPS PO। सो हार मत मानिए, करते जाइए, हार्डवर्क करते रहिए, देखना सक्सेस आ जाएगा। और अगर कोई भी क्वायरी आपको हो रहा है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं जितना हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।